ठाकुर जी बोले कैसी भक्ति पुंडलिक की? अच्छा भाई, हम द्वार पर खड़े हैं, तुम सेवा कर लो माता पिता की, जब सेवा से निवृत्त हो जाओ तब आ जाना, तब मिल लेना हमसे, तब तक के लिए कोई आसन दे दो हमको। पुंडलिक बोला अब आसन लाओ, फिर कहोगे चाय नाश्ता पानी लाओ, फिर कहोगे भोजन लाओ, फिर कहोगे नींद आ रही है बिस्तर लाओ। अरे आसन तो दे ही सकते हो। पुंडलिक गए भीतर जाकर के, आसन ढूंढने में इतनी उनको लग रहा था कि इतनी देर भी मेरे माता पिता की सेवा से मुझे दूर क्यों किया जा रहा है। तो एक ईंट दिखाई दी, वही सरका दी, बोले ये लो आसन, बैठ जाओ उसके ऊपर। रुक्मणी जी पकड़ती रही, मना करती रही, ठाकुर जी नहीं माने, और उस ईंट के ऊपर प्रतीक्षात्मक भाव से आज तक ठाकुर जी खड़े। आज भी पंढरीनाथ विठल भगवान खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे पुंडलीक की सेवा एक दिन पूरी होगी और वो मुझसे मिलने आएगा। सोचिए, भगवत दर्शन के लिए मैं और आप, हम क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सारी विधाओं का पालन कर रहे हैं, सारे तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, सब प्रकार की क्रिया कर रहे हैं कि हमको भगवत अनुभव हो, लेकिन घर में विराजमान जो माता पिता हैं उनकी सेवा ही नहीं कर रहे। अब वैसे तो मैं भी वंचित रहता हूं सेवा से, मुझे भी माता पिता की सेवा तो प्राप्त नहीं हो पाती। बार बार उनके समीप जाना, उनके चरण दबाना, ये हमको सेवा मिलती नहीं, हम तो कथाओं में ही रहते हैं। पर बंधुओं, सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार वो आपके माता पिता को प्रसन्न कर देता हो। ये सबसे बड़ी सेवा है एक बालक की, तो उनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, प्रसन्न मुद्रा में उनको देख लेते हैं। हमें नहीं पता हमारी सेवा से माता पिता प्रसन्न होते होंगे कि नहीं, पर हाँ, अपने 24 घंटे के पूरे जीवन काल में 3 घंटा कथा करते हैं, तो उससे जरूर हमारे पिताजी माताजी प्रसन्न होते हैं, उससे जरूर उनके चित्त में आनंद होता है। इसलिए भैया हमारी एक बात मानिए, एक माला कम करोगे चलेगा, एक तीर्थ कम रह जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके माता पिता के दोनों वरद हस्त आपके सिर पर पूरे पूरे हों, यही भगवत प्राप्ति का एक विशिष्ट साधन है। उसके लिए प्रयास करो।